दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। और आज की कहानी का टाइटल है रजत का संकल्प। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ये कहानी एक रजत नाम के लड़के की है। रजत का मन पढ़ने लिखने में कम, खेलने में ज्यादा लगता था। उसके सहपाठी परीक्षा में जहां बहुत अच्छे नंबरों से पास होते थे, तो वहीं रजत किसी तरह पास करता था। उसकी पोजीशन सबसे आखिरी आती थी। इस बार भी वार्षिक परीक्षा में वो बहुत कम नंबरों से पास हुआ था। अच्छे नंबरों से पास होने वाले लड़के खुशी से चहक रहे थे और एक दूसरे को अपने नंबर दिखा रहे थे, पर रजत अपनी मार्कशीट जेब में रखकर सबसे मुंह चुरा रहा था। उसके एक सहपाठी ने उसे घेर लिया और बोला, अपनी मार्कशीट दिखाओ। रजत को मार्कशीट दिखाने में शर्म आ रही थी। उसे चिढ़ाते हुए सहपाठी ने कहा, अरे यार, मार्कशीट दिखाने में क्यों शर्म करते हो? तुम्हारा नंबर और क्लास में पोजीशन हमें मालूम है। हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे कि देखे कहीं तुम्हारी पोजीशन और नीचे तो नहीं चली गई। उसे अपनी अयोग्यता की हंसी उड़ाता देख रजत को बहुत बुरा लगा। वो उदास हो गया। वो भारी कदमों से अपने घर चल दिया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। पिताजी ने भी उसकी ओर देखा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोले। हालांकि उन्हें मालूम था कि आज रजत का रिजल्ट निकलने वाला है। पिताजी ने जब कुछ नहीं पूछा तो उसे अटपटा सा लगा। वो तुरंत पिताजी के पास जाकर बोला, मेरा रिजल्ट निकल गया पिताजी। फर्स्ट आए हो क्या? पिताजी ने व्यंग से पूछा। रजत ने कोई उत्तर नहीं दिया। पढ़ते लिखते तो हो नहीं, तुम क्या फर्स्ट आओगे? पिताजी ने क्रोध को दबाकर कहा, कभी कभी सोचता हूं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर तुम्हें काम पर रखवा दूं। पिताजी की बात सुनकर वो आंतरिक वेदना से छटपटा उठा। अगर मैं आज फर्स्ट आता तो पिताजी को कितनी खुशी होती। रजत ने सोचा, मैं पिताजी को खुशी नहीं दे सका। कोई भी मुझसे खुश नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज तो पिताजी ने पढ़ाई छुड़ाने तक की बात कह दी। अब मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मुझे आज ही घर छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें उसके मन में आ रही थी। उसने घर छोड़ने का पूरी तरह से मन बना लिया। उसने जेब खर्च से बचाए थोड़े से रुपए और कुछ कपड़े एक बैग में डाले और फिर चुपके से घर से निकल गया। वो स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसने दिल्ली का टिकट कटा लिया था। उसके चाचा जी, जो कि एक इंजीनियर थे, वो दिल्ली में ही रहते थे। राजन ने सोचा था कि दिल्ली जाकर चाचा जी से सारी बात कहेगा और उनसे कहीं नौकरी दिलाने की बात करेगा। तभी प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आकर खड़ी हुई। किस्मत देखिए, उस ट्रेन से रजत के चाचा जी उतरे। चाचा जी की नजर रजत पे पड़ गई। उन्होंने सोचा कि शायद रजत मुझे ही लेने स्टेशन आया है। अरे वाह बेटे, चाचा जी ने रजत के कंधे पर हाथ मारकर कहा, तुम मुझे लेने स्टेशन आ गए? लेकिन मैंने तो अपने आने की सूचना दी नहीं थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इसी ट्रेन से आ रहा हूँ? चाचा जी को देखकर रजत सकपका सा गया। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो अपना बैग छिपाने की कोशिश करने लगा। बैग देखकर चाचा जी ने पूछा, इस बैग में क्या है? रजत ने कोई जवाब नहीं दिया और उसका चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। चाचा जी को कुछ शक हुआ तो उन्होंने पूछा, बैग लेकर तुम कहीं जा रहे थे क्या? कहीं घर से तो नहीं भाग रहे थे? ये सुनकर रजत की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हाँ चाचा जी, मैं घर से भागकर आप ही के पास दिल्ली जा रहा था। रजत की और भी कई बातें सुनकर चाचा जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, पढ़ाई में लापरवाही करते हो, इसीलिए तो तुम्हारा रिजल्ट हमेशा खराब होता है। अगर तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करते तो तुम्हारा रिजल्ट जरूर अच्छा होता। अपने क्लास में फर्स्ट आना और अच्छी पोजीशन प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए जरूरत है खूब मन लगाकर पढ़ने, दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम तथा नियमित अभ्यास की। चाचा जी ने और भी कई सारी बातें उसे समझाई। चाचा जी की बातों ने मानो रजत की आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटा दिया। उसने खुद से संकल्प लिया कि अगले वर्ष वार्षिक परीक्षा में वो फर्स्ट आकर दिखाएगा। वो चाचा जी के कहे अनुसार अपनी पढ़ाई में खूब मन से जुट गया। दिन रात परिश्रम करने लगा। उसने केवल अपने लक्ष्य को याद रखा और ऐसे जमकर पढ़ाई की कि उपहास उड़ाने वालों को मुंह की खानी पड़ी और आखिर में उसका संकल्प पूरा हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हम कुछ एक बार ठान ले तो हमें वो चीज मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे सबके साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें।